श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। कुमार का विजय स्तंभ, प्रणब दानव का वध तथा भूगोल का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना स्कंद तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। महामना स्कंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस स्तंभ के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा स्कंद ने अपनी शक्ति के अग्रभाग से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई। अर्जुन माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे निश्चय ही गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान स्तंभेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करके भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके स्तंभेश्वर का पूजन करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं, तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रशंसा के लिए पहले कही थी। इस प्रकार स्कंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को तब देवताओं ने प्रणाम किया और साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, ये कुमार धन्य हैं जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए, सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया। जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की थी, इसीलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पाताल से शेष नाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलब्ध नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है।
यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रणव नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीर कर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रणव को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। स्कंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता और अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग्य हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है। उसके ऊपर संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने यूं वरदान दिया, यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है, उसके पिंड देने से सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्कंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती स्तंभ स्तंभ सिद्धांबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। शुभे अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उनकी सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिद्धांबिका ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तम भाग में देवताओं ने भगवती सिद्धंबा को स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्ठी महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्धि के लिए वहां शिवजी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं, उन सब को ये प्रबल विघ्न राज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तक की जो लोग सदा पूजा, दर्शन और स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्धवट, सिद्धांबिका, सिद्ध विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्ध सर तथा सिद्धकूप ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश के संबंध में देवताओं ने भी ये गाथा गाई है, जो मनुष्य सिद्धलिंग का पूजन करेगा, उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ, जप, स्तोत्र और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यूं कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो स्कंद के साथ उस क्षेत्र में चले गए। स्कंद ने मारुत स्कंद नाम से प्रसिद्ध सप्तम स्कंद को प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महिसागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृतांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। उस अव्याकृत अवस्था में प्रकृति और पुरुष ये दोनों अजन्मा जन्म रहित एक दूसरे से मिलकर एक हुए, यह हम सुना करते हैं। तत्पश्चात अपने स्वरूपभूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के ईषण सृष्टि विषयक संकल्प से शोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महतत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक
राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई और उन तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई और रूप रसादि 5 विषय 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्री मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों का मत है ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है, ये ही 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुए। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणत हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ जिसका परिमाण 100 कोटि योजन है। उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने उसके 3 विभाग किए, उधर्व भाग, मध्य भाग और अधोभाग। उधर्व भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधोभाग को पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। ये ही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक एक विभाग के पुनः 7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पाताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्ग लोक के रूप में प्रसिद्ध है। पहले ये 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, उनकी कल्पना सुनो। पृथ्वी के मध्य में जाम्बू द्वीप है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन का बतलाया जाता है। जाम्बू द्वीप की आकृति सूर्य मंडल के समान है। वह उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जाम्बू द्वीप और शार समुद्र के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जाम्बू द्वीप से 2 गुना है। वह अपने ही बराबर प्रमाण वाले शीर समुद्र से उसके बाद उससे 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मंदोन्मत्त कर देने वाले उतने ही बड़े सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुछ द्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा 2 गुने विस्तार वाला है। कुछ द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रोंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुछ द्वीप से दूना है। वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। उसके बाद उसके दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा है। इसके बाद उससे 2 गुने विस्तार वाला गोमेद कलश नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र से घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,हजार योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की में समुद्र के जल की 510 उंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक स्वर्णमयी भूमि है, वह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकड़ के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहां कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकार पूर्ण प्रदेश 35 करोड़ 19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंडकटाह से ढका हुआ है।
ब्रह्मा जी के मध्य में मेरु पर्वत, ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वह नीचे से ऊपर तक 1 लाख योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तो वह पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर उसकी चौड़ाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 20,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्यम शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है उस पर शंकर जी का स्थान है और नेतृत्व कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्नमय शिखर पर शंकर जी का तथा रजतमय शिखर पर भगवान विष्णु अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विष्कंभ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी तरह गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर अश्वपथ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन उन पर्वतों की ध्वजा के समान है। इनका दीर्घ विस्तार 11,100 योजन है। इनके 4 वन हैं जो पर्वतों के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्ररथ वन, पश्चिम में वेभराज वन तथा उत्तर में सर्वतोभद्र नामक वन है। इनकी 4 वनों में इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर और उत्तर में महाहृद नामक सरोवर है। ये निष्कंभ पर्वत 25-25 योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। इनके सिवाय वहां और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषद, हेमकूट और हिमवान ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत है। नील, श्वेत और श्रृंगवान मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है उसके फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। जम्बू के ही नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राज ऋषि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों के स्वामी
माने गए। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात है। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरू के चारों ओर और गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित भूभाग है। उसे एलाव्रत वर्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राश्व वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। शृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरु वर्ष कहते हैं। शृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकुट के बीच हरि वर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकुट के मध्य का भूभाग किम पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और पुरु ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और शृंगवान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का नाम हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवाय अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। उन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहाँ 7 खंड हैं। शाक द्वीप के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं तथा यह जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायु देव हम सब की रक्षा करें। कुश द्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण इसको कुश द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्य व्रत, विवक्त और वामदेव इन 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुशा द्वीप में है। वहां के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसीलिए जात वेदा है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के ही आप हविष्य पहुंचाया करते हैं। अब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग है। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग है। अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुषों का ही यजन करें। क्रोंच द्वीप में क्रोंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रोंच द्वीप है। वहां प्रियव्रत के पुत्र महाराज धृतपुष्ट का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरुह, मेघपुष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितारुण तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 7
वर्ष हैं। वहां पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। ये जल तुम हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भुव, भव, स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पाप नाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसीलिए उसे शालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमरस्य, रमणक, देवरही, पारिभ्रद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन और स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हों। गोमेद या प्लश द्वीप में गोमेद नाम से प्रसिद्ध एक पाकरी का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों को मैदा लोगों का मैदा बढ़ जाता है। अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियव्रत के पुत्र इदमजीवी राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां हंस, पतंग, उधरवरचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, ऋत, वेद, अमृत और तथा मृत्यु के भी आत्मा है। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्ण में कमल दीदीप्यमान होता है, जिसके लाखों स्वर्ण में दल शोभा पाते हैं। वही वहां का चिन्ह है, इसीलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातुकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसुतर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग ही है, सब समान है। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है, साक्षात ब्रह्मा में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोकों की स्थिति बतलाऊंगा। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।